लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आजाद हमने किया। जितना मुसलमानों ने इस भारत को आजाद करने के लिए खून और पसीना और गर्दनें दी है, भाइयों बिरादरान वतन ने पसीना भी नहीं दिया, उसके बाद भी अगर मुसलमानों को इसके अंदर आजादी के साथ अपने मजहब पर रहकर अगर अमल करने की गुंजाइश नहीं है, तो मेरे भाइयों उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बात याद रखो, हम जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे। मेरे भाइयों, हम जुल्म करेंगे न कभी जुल्म कहेंगे। आजादी की जंग अभी एक लड़ेंगे, कानून के दस्तूर को तोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर हमको तो छोड़ेंगे नहीं हम। नारे तकबीर, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, I love Muhammad, 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 I love Muhammad। आज जो मेमोरेंडम दिया गया है, पिछले 6 तारीख को कानपुर में आले मोहम्मद के कटआउट होल्डिंग लगाने पर वहाँ की हुकूमत ने जो बेगुनाह बच्चों को गुनाह दाखिल किया है, बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है उसमें ऐसा कहीं भी लिखे वाला नहीं है कि हम हमारे अल्लाह का नाम लिखे या कोई हिंदू भाई श्री राम बोले, जय श्री राम बोले या हम अल्लाह मोहम्मद बोले, ऐसा कोई कहीं भी लिखे वाला नहीं है जिसको उसको आजादी है। मगर कुछ हुकूमत ने ये देश का माहौल खराब करने के लिए अपने अपने दिमागों से संविधान को बाजू में रखते हुए जो गुनाह दाखिल किया है, उसके निषेध में हम आज उदगीर में पूरे मुसलमानों के जानिब से आज धरने आंदोलन किया है। इस धरने आंदोलन में पूरा कामयाब हो गए और हम डिप्टी कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है कि जो गुनाह झूठे गुनाह करे वाले हैं कानपुर में, वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए। नहीं तो अगर वो गुनाह वापस नहीं लेंगे तो और इस देश में और तीव्रता ज्यादा बढ़ेंगी, भावनाएं ज्यादा हो जाएगा, टेंशन ज्यादा बढ़ेगा। इससे मद्देनजर रखते हुए मैं वो हुकूमत से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ताबड़तोड़ वो गुनाह वापस लिया जाए। मोहम्मद के नाम से जो प्रोटेस्ट रखा गया है, आंदोलन रखा गया है, ये पूरे मुल्क में चल रहा है, जहां पर हमारे 14 लड़कों को FIR दर्ज की गई है कानपुर के अंदर। और यहाँ पर हमने डिप्टी कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया है, मैं मेमोरेंडम में भी शरीक रहा। डिप्टी कलेक्टर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेमोरेंडम ऊपर तक पहुँचा है और जिस पर FIR दर्ज हुआ है उनको बाइज्जत बरी किया जाए। और जो FIR दर्ज किया है, मैं वहाँ के प्रशासन से, अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि FIR उन पर दर्ज हो, क्योंकि ये शान मोहम्मद में गुस्ताखी की है। हमारा जान वो माल हम हर एक नबी की शान में हम कुर्बान करने के लिए तैयार है, मगर हमारे नबी की शान में अगर से कोई गुस्ताखी करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रशासन से और पुलिस अधिकारियों से, डिप्टी कलेक्टर साहब से, तहसीलदार से और ऊपर अधिकारियों से मेरा ये कहना है कि वहाँ के जो FIR दर्ज किया है, आप उन पर FIR दर्ज करें और उन लड़कों को बाइज्जत बरी किया जाए। क्योंकि जो हमने प्रोटेस्ट यहाँ पर जो किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की हुई है, हम अपनी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमने आंदोलन किया है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि उन बच्चों को बाइज्जत बरी किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। तो कानपुर में जो दर्दनाक वाक़या पेश आया,
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आयला मोहम्मद के जो बैनर लगाए थे और उसके बाद वहां की यूपी पुलिस ने जो उन नौजवानों पर गुनाह दाखिल किया, ऐसा क्या गुनाह था वो जिसकी वजह से उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया गया। हम सरकार से और भारत सरकार से और राष्ट्रपति से हम मांग करते हैं कि वो जो बच्चों पे गुनाह दाखिल किया गया है वो बच्चे बेकसूर हैं, वो जितना हो सकता है जल्द अज जल्द वो गुनाह को उनको बाइज्जत बरी किया जाए और जो प्रशासन ने उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया है उस वहाँ के पुलिस स्टेशन के जो पीआई हैं और जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए। हमारी आज के इस प्रोटेस्ट से इतनी मांग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कानपुर में जो आलम मोहम्मद के ऊपर जो इतने जो वहाँ की हुकूमत वहाँ के पुलिस वालों ने जो आज बच्चों के ऊपर नौजवानों के ऊपर जो केस किए हैं, ये एफआईआर फाड़े हैं, यकीनन वहाँ की पुलिस को या पढ़ी लिखी नहीं है या तो अनपढ़ पुलिस है, वहाँ क्या गवर्नमेंट वहाँ की अनपढ़ है, ये समझ में नहीं आता। ये हमारे जगत गुरु है क्योंकि पूरे दुनिया के मोहम्मद है, या एक इसके नहीं मोहम्मद, ये जगत गुरु है और ये हर कोई मोहम्मद बोल सकता है, कोई भी जात की क्या बोल सकता है, लव मोहम्मद बोल सकता है, लव जो कुछ बोलना चाहे बोल सकता है, मगर वहाँ की हुकूमत को ये समझ में नहीं आता कि अनपढ़ है या जाहिल है। आले मोहम्मद से क्या मुराद है? ये मोहब्बत करने वाले हम ईमान वाले और हम ईमान वाले तमाम मजहब के लोग आले मोहम्मद बोल सकते हैं, पर इसके ऊपर संविधान में ऐसा कोई नहीं है कि कोई केस करे, कोई एफआईआर दाखिल करे। ये सिर्फ वहां से सियासत चढ़ी है और वहां के पूरे दुनिया के मुसलमानों को ये बताने से उलझाना चाह रहे हैं और मुसलमानों को उलझ के सुनना चाह रहे, इसमें मुलवस करना चाह रहे, मगर आज मुसलमान पूरी दुनिया का होशियार हो चुका है और ये हुकूमत को भी कान खोल के सुनना और तुम कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। आई लव यू मोहम्मद हमारे दिलों में, हमारे आने वाली नस्लों में भी रहेगा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिन्होंने गुस्ताखी की है और जिन्होंने जो है नौजवानों ने मुसलमानों पर एफआईआर की है, ये आप हजरात को एक बात बताता हूँ कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने आज इंशाअल्लाह हर चीज हम अपने संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। अभी जो वहां पर मसाइल हुए कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की वजह से उनको जेल में जाना पड़ा, मेरे भाइयों अगर इस तरह से अगर ये जुल्म और ज्यादती उनकी बढ़ती रहेगी तो याद रखो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, इंशाअल्लाह हम उसके दायरे में रहकर ये पूरे के पूरे इंशाअल्लाह हम प्रोटेस्ट करेंगे और हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि जिस तरह तुमने उनको अंदर डाला है इसी तरह उनको बगैर गुनाह की जो है उनको अंदर से बाहर निकाला जाए। आने वाले को आसानी और सहूलत से जाने का मौका दो। रास्ते में जो लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियां रुकी हुई है, उनको परेशानी हो रही है, वो इधर आ जाए। आजाद हमने किया, जितना मुसलमानों ने इस भारत को आजाद करने के लिए खून और पसीना और गर्दनें दी है, भाइयों बिरादरान वतन ने पसीना भी नहीं दिया, उसके बाद भी अगर मुसलमानों को इसके अंदर आजादी के साथ अपने मजहब पर रहकर अगर अमल करने की गुंजाइश नहीं है तो मेरे भाइयों उनको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बात याद रखो, हम जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे। मेरे भाइयों हम जुल्म करेंगे न कभी जुल्म कहेंगे। आजादी की जंग अभी एक लड़ेंगे, कानून के दस्तूर को तोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर हमको तो छोड़ेंगे नहीं हम। नारे